क्या दे रहे हैं? बुलडोजर वाले हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? तो उसमें उनकी क्या गलती है? अब आप उससे हाँ, बेहतर मुद्दे क्यों नहीं ऐसा आप अगर बेरोजगारी का ही मुद्दा उठा रहे थे नहीं, तो आपकी रणनीति कहां फेल हो गई? ये तो छोटा सा सवाल है हमारा। मुद्दा उन्होंने ऐसा उसकी ऐसी हवा बना दी, ऐसा उनके ब्रेन में डाल दिया है। कैसे डाल दिया बताइए, कोई दवा बताइए। बता रहा हूं कि लाभुक को मैं बता रहा हूं गुरमिंदर नहीं सबसे आसान होगा कि गुरमिंदर बेनिफिशियरी को स्काइप से ही जुड़े हुए हैं, डाल दीजिए ऐसा कुछ कि अभी ऐसा नहीं होता है सर, मान लीजिए। नहीं मैं बता रहा हूं बेनिफिशियरी को ये आदत बना दी है कि तुम्हें इतना अनाज मिलेगा, आपको खाना है। कमाने के बारे में आप नहीं सोचिए, आपको राशन दुकान से जन वितरण प्रणाली से इतना अनाज आपको मिल जाएगा। मोदी करते रहिए, योगी करते रहिए। तो आप क्यों नहीं बना पाए? आप भी तो कोई आपको कमाने की बेरोजगारी की बात करने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं हम कतई ऐसी चीज नहीं चाहेंगे। हम सब चाहेंगे सब कमाओ सब खाओ। प्रदीप सिंह हमारे साथ नहीं, रुक जाइए अस्कर साहब, रुक जाइए। आप नहीं सेट कर पाए, इसमें आपकी कमजोरी यहां झलकती है। प्रदीप सिंह जी, मतलब बेनिफिशियरी बनाओ और उनके पेट भरो, मुझे लगता है कि यही इनका कहने का आशय है। तो पीडीएस सिस्टम तो कांग्रेस का स्टार्ट किया हुआ है, बिल्कुल। जन वितरण प्रणाली जो है वो कांग्रेस का स्टार्ट किया हुआ है। और ये जो बेनिफिशियरी की जो बात आप करते हैं, इधर मुफ्त देंगे, अनाज मुफ्त देंगे, तो इन सब चीज़ों का तो स्टार्ट कांग्रेस का किया। 70 के दशक में गरीबी हटाओ के नक्का नारा जो है वो तो कांग्रेस का था। तो जिन मुद्दों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया, जिन चीजों को कांग्रेस ने आगे थ्रो किया, क्या ऐसा लगता है उनको कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो उनको लपक लिया? आप क्यों नहीं कर पाए अशफर साहब? कभी अपने नेता की फोटो डालकर अनाज नहीं बंटवाया है, मगर यहाँ तो अनाज बंटा जा रहा है, उसमें भी नरेंद्र मोदी की फोटो, टीकाकरण हो रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी की फोटो। अरे मोदी जी से पहले भी तो सेल्फी वाला मोबाइल था ना जी, मोदी जी से पहले भी सेल्फी वाला मोबाइल था ना। मगर कभी सेल्फी नहीं हुआ करता था। तो क्यों नहीं होता था? आपको मोबाइल का नाम, अब तो प्रचार यहां से करेंगे नहीं, आप तो मोबाइल का नंबर हम आपको बता देंगे ऑफ स्क्रीन। खूब होता था, आप खींच नहीं पाए, उन्होंने खींच कर दिखा दिया, आप खींच नहीं पाए, आप हेल्फी लेते रहे, वो सेल्फी लेकर उन्होंने काम कर दिया। अशफर साहब, आप सेट करने में सुनिए, आप उस माइंडसेट को नहीं पकड़ पाए, वो माइंडसेट जीत चुका है। ये माइंडसेट ही बदल दिया, पूरा माइंडसेट जीता नहीं है, इन्होंने माइंडसेट ही चेंज कर दिया है। क्यों ये बदलाव क्यों हो गया? आम आदमी क्यों नहीं समझ पाया आपकी बात को? ये बताइए ना। इन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया। नहीं तो आप ये तो जादूगर है ना, आपके हिसाब से ये जादूगर है, आपके हिसाब से बीजेपी वाले जादूगर हैं। मैं बता रहा हूं आम आदमी जिन्होंने वो। चलिए मनोज तिवारी जी को सुनते हैं। अशफर साहब, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, कमल तो खिल गया, लेकिन जो साइकिल थी वो पंचर हो गई है। साइकिल ऐसे रास्ते पे जा रही थी जहाँ पंचर होना तय था, तो इसीलिए तो लोग कहते थे जय भाजपा, क्योंकि भाजपा ने दिलों को छुआ है। भाजपा को आज समाज के हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया, हमारी मुस्लिम बहनों ने भी वोट दिया है। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है और इसी शुरुआत में भारत का भाग्य है। तो योगी मैजिक चल गया। अशफर साहब, आप देख पा रहे हैं, और इस वक्त जो एक बीजेपी के अंदर जो एक खुशी की लहर है, होना भी चाहिए, जो पास करेगा, टॉप करेगा, उसे तो खुशी होनी चाहिए। सरकार बनना अच्छी बात है, समीक्षा भी वही करेंगे, लेकिन समय से पहले अगर प्रदेश कार्यालय में अखिलेश बाबू पहुंच गए तो इसके भी अलग अलग मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी बीजेपी से हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, अभी आपको तो स्टूडियो आना चाहिए था लड्डू और मिठाई लेकर, आप लगता है खाली हाथ ही पहुंच गए हैं। लोग देखेगा तो नहीं विवेक जी, खाली हाथ नहीं है, कहिए तो हैदराबाद हम लोग आ जाएं। अरे नहीं, हम लोग अब उत्तर प्रदेश में पुनर्वापसी हुई, उत्तराखंड में हो गई, मणिपुर, गोवा, सभी जगह हम लोग आ रहे हैं। अब कोई इलाका, कोई क्षेत्र नहीं बचेगा, कोई राज्य नहीं बचेगा, सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और आगे और भी मजबूती के साथ नजर आएगी। ये क्या करते हैं आप लोग, जो कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आप लोग जादू कर देते हैं, जादू की छड़ी लेकर आप लोग चलते हैं, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं अब तो। अरे भाई, मैं तो विवेक जी, मैं तो सुन रहा था
उनको परेशानी है कि जनता का साथ और समर्थन इतना बड़ा क्यों मिल रहा है। राशन, सुशासन और बुलडोजर की जो बात हो रही है, उस मॉडल पर जो है फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार पुनर्वापसी हो रही है। अब उनको कष्ट है कि जनता का काम क्यों किया जा रहा है, क्यों राशन दिया जा रहा है। अरे भाई, राशन नहीं देंगे जनता का तो आपके जैसा, आप केवल वोट लेते थे और खून चूसते थे, लोगों को कहते थे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबों को ही हटा दिया। और आप आज जो है से मोदी जी ने गरीबों के लिए योजना बनाया। अब तक जो है से आज तक के इतिहास में आजादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतनी योजनाएं लोगों के लिए नहीं बनाई थी और ना उन तक पहुंचाने का काम किया था। अब मोदी जी ने हर प्रकार की योजना, चाहे जो भी हो व्यक्ति, जिसके लायक है उसकी योजना बना करके उन तक पहुंचाने का काम किया। और इसी का असर रहा है कि जनता अब जो है मुरीद हो गई है। जनता को क्या चाहिए? जनता के लिए जो काम करेगा, उसको जो राहत देगा, उसके लिए जो योजना बनाएगा, उन तक पहुंचाएगा, उसी के साथ जनता रहेगी। तो जनता तो मोदी की मुरीद है, योगी की मुरीद हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में डबल राशन मिल रहा है और नमक भी, तेल भी और दाल भी मिल रहा है। तो उसी का जो है परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके अब बीजेपी को कहा जाता था कि शहरी क्षेत्रों की पार्टी है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूसरी पार्टियों से हम 8 से 10% ज्यादा मत ला करके हमने साबित किया। एक छोटा सा उत्तर और भी चाहता, कहां डबल इंजन चलाइएगा।